शुभ संध्या। मैंने चाहा कि आज आपके समक्ष अपना विचार प्रकट करूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यह हार्दिक आकांक्षा होती है कि वो अपने जीवन में सफलता अर्जित करे, उसकी प्रशंसा की जाए तथा दूसरे लोग उनका अनुकरण कर सकें। इन सब बातों को हासिल करने के लिए मनुष्य को अपने विचार एक निश्चित कर लेने चाहिए और विचार निश्चित करने पर योजना बनानी चाहिए और योजना बनाकर उसको मूर्त रूप में कार्य में परिणत करना चाहिए, तभी सफलता हस्तगत हो पाएगी। चलिए मैं कुछ आधारभूत बेसिक जानकारी या अथवा कहें अल्प ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको अपनाने पर, पालन करने पर मेरा 100% विश्वास है कि वह व्यक्ति अवश्य सफल होगा। पहला, रंगों का अपना महत्व है। सूर्य की रंगों में भी इंद्रधनुष चाहे रंगों का सम्मिश्रण होता है। मनुष्य के जीवन पर रंगों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दैनिक दिन के अनुसार रंगों का चयन अपने पहनावे के लिए करना चाहिए। यथा इतवार रविवार के दिन के लिए गुलाबी कलर या पीले रंग को प्रधानता देनी चाहिए। सोमवार को श्वेत रंग अथवा हरे रंग को प्रधानता देनी चाहिए। मंगलवार को नीला अथवा लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार बृहस्पतिवार को पीला अथवा गुलाबी, शुक्रवार को श्वेत अथवा गुलाबी एवं शनिवार को नीला अथवा लाल रंग को प्रधानता देनी चाहिए। इन रंगों से युक्त कपड़े आप पहन सकते हैं, पोशाक पहन सकते हैं, और पोशाक ना हो तो एक रुमाल ही इस रंग का रखा जा सकता है जो लोगों की नजर में आए। रंगों का सामने वाले के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, और दिन जो है हम लोगों के सनातन धर्म में दिनों के नाम ग्रहों की स्थिति के अनुसार रखे गए हैं, और इन रंगों का चुनाव उन ग्रहों की स्थिति को देखकर ही रखा गया है। इसलिए मेरा मत है कि सफलता प्राप्त करने के लिए इन रंगों को दिन के अनुसार प्रधानता देनी चाहिए तथा अपनाना चाहिए। स्त्री अथवा लड़की अगर उस रंग का पोशाक ना हो तो रिबन या रुमाल भी रख सकती है। दूसरी बात, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक दृष्टिकोण, जिसे अंग्रेजी में मेंटल एटीट्यूड कहा जाता है, अति आवश्यक है। बिना एक अच्छे मानसिक दृष्टिकोण का अपनाए बिना सफलता सदा संदिग्ध बनी रहेगी। इसलिए हैव ए हेल्दी मेंटल एटीट्यूड एंड लिव ए हेल्दी लाइफ। मानसिक दृष्टिकोण अगर स्वस्थ है तो सारा चीज आपका स्वस्थ होते चला जाएगा, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से। इसलिए हमें हमेशा मानसिक दृष्टिकोण को, मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना चाहिए, धनात्मक रखना चाहिए। दुख और सुख जीवन का जोड़ा है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही रहता है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख के प्रवाह के वेग में आता है। इसलिए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अपने कर्मों को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। स्वच्छ इस रूप में
कि उससे किसी दूसरे प्राणी को आपके किसी भी कार्य से परेशानी ना हो, उन्हें कष्ट ना पहुंचे। तीसरा, अपने कर्म जो है, अपने लक्ष्य जो आपने बनाया है, उसके लिए जो योजना बनाई है, उसके अनुसार अपने कर्म को करना चाहिए, और मानसिक रूप से भी और बोलकर भी। इसलिए कि हम लोगों के दिमाग में दो तरह के मन होते हैं, शरीर में दो तरह के मन होते हैं। एक जागृत, जिसको डायरेक्ट कॉन्शियसनेस कहा जाता है, दूसरा इनडायरेक्ट कॉन्शियसनेस, अजागृत अवस्था स्थिति। इसलिए जब हम बोलते हैं या सोचते हैं तो हमारे ब्रेन के दोनों ये हिस्से उसको ग्रहण करते हैं और हमारे विचार के अनुसार कर्म की रूपरेखा तैयार करते हैं। अपने को धोखा कभी नहीं देनी चाहिए, अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आपकी अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है वो हमेशा सही होगी और सही होती है। इसलिए कोई भी विचार बनाएं तो उसके लिए एक योजना बनाएं। योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए एक ठोस कर्म अपनाएं। बिना कर्म के कुछ भी प्रतिफल इस संसार में, ब्रह्मांड में नहीं मिलता है। कहा तो यहां तक जाता है, देवताओं को भी कर्म करने का अधिकार नहीं है, वे अपने पुण्य कर्मों के सुखों का उपभोग करते हैं। अगर उन्हें कर्म करना होता है तो उन्हें भी मनुष्य या किसी जोनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हमें ये मनुष्य जोनि जो में जन्म प्राप्त हुआ है, इसको अपने कर्मों द्वारा अपने प्राप्त को सुधारें, क्योंकि कर्म ही हमारे प्राप्त भाग को निर्मित करते हैं। भाग कोई हमारे शरीर में लिखा हुआ कोई दस्तावेज नहीं है, प्राप्त कोई दिमाग में लिखा हुआ, कोई ललाट पर लिखा हुआ शब्द नहीं है। कर्म ही प्राप्त बनाते हैं, इसलिए कर्म हमेशा ही स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। तीसरा, व्यवहार भी कर्म का ही एक रूप है। हमारा जीवन दो ही चीजों में, क्रियाओं में समाया हुआ है, एक पाठ, दूसरा पूजा। पाठ जो हम जुबान से उच्चारण करते हैं, हम जो बोलते हैं, वो पाठ का रूप होता है। इबादत के समय, आराधना के समय, पूजा के समय जो बोलते हैं वही केवल पाठ नहीं होता है। हम दैनिक जीवन में जो भी बोलते हैं वो पाठ का ही एक रूप होता है। और पाठ का रूप हम जो बोलते हैं, हमारे बोलने से ऊर्जा एनर्जी कंपित होती है और वैसा ही वातावरण बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बोली को, अपनी जुबान को स्वच्छ शब्दों का इस्तेमाल करें, साफ सुथरे शब्दों का इस्तेमाल करें। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स positive words we used always, every time। यह एक मिराकल होगा। आने वाले समय में आप स्वयं महसूस करेंगे कि इसको अपनाने से कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। दूसरा, पूजा केवल देवताओं की मूर्तियों के सामने, तस्वीरों के सामने बैठकर जो कहा जाता है, धूप बत्ती हुमा दीपक प्रज्वलित करते हैं, वो ही केवल पूजा नहीं होती है। हम लोग दिन भर में जो भी शारीरिक क्रियाएं करते हैं वो पूजा का रूप होता है। हम जो खाते हैं, पीते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं, टहलते हैं, व्यायाम करते हैं, वो सब पूजा का रूप है। लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी क्रियाएं पूजा का रूप है। जिस तरह पूजा, ईश्वर की पूजा के समय हम लोग सचेत होते हैं, उस तरह अपने दैनिक कर्मों में भी सचेत होना चाहिए। तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में न सोचा जाने वाला चमत्कारी परिवर्तन आने लगा है।
यही कुछ मूलभूत बातें हैं जिसे अपनाने से व्यक्ति अपने प्राप्त को, अपने जीवन को सफल बना सकता है। सफलता किसी की बपौती नहीं है, किसी को ईश्वर ने ज्यादा नहीं बुद्धि दी है। सबको समान हस्त से ईश्वर ने बुद्धि का, शरीर का, समय का बंटवारा किया है। सबको दिन भर में 24 घंटे मिलते हैं। कोई प्राणी, कोई व्यक्ति उस 24 घंटे का बेहतर उपयोग करता है और सफलता के उच्चतम शिखर तक जा पहुंचता है। कोई व्यक्ति दिन भर उन समयों का निर्देश खर्च करता है और अंत में अपना जीवन नष्ट कर लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि मैंने ऊपर जो भी बातें जीने के लिए बताई है उनको अपनाया जाए, और अगर आप अपने जीवन में सफल होते हैं तो ये मेरे प्रयासों की बहुत बड़ी प्रशंसा होगी। मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। शुभ रात्रि।